कुमारी की ओर से भी भगवान के चरणों में गाना आया है। सभी बच्चियों को भगवान सद्बुद्धि दे। बोलिए दान देने वाले की, नहीं देने वाले की, सबके लिए जय हो। क्या नाम है? आरुषि कुमारी भी अपने करकमलों से भगवान के चरणों में व्यासपीठ पर कुछ दान किए है। भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे। की उनके माता पिता की, उन्हीं के माता पिता लोग ही पैसा दिए। जय का बैठे डाउन हो गया। बच्चे लोग जय बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं दिखावा, हाथ को उठा देते हैं। बोला हम वो बोल रही हो पंडित जी, अरे आवाज कैसे छुप जाएगा। तो कहे कि सज्ज को देखिए दो रानी थी, दो रानियों में एक रानी को 7,000 बेटा हुआ और एक से एक बेटा हुआ। एक गंगा उतरण की कथा मैं कह रहा हूं। 7,000 पुत्र जो हुए इतने बलवान थे, जीसीपी से कमजोर नहीं थे उन लोग। 7,000 पुत्र लोग, एक में असमंजस नामक एक पुत्र हुआ, लेकिन वो पिताजी के कहना नहीं मानते थे। पूरी पृथ्वी पर चढ़ाई करके पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, पूरे पृथ्वी को जीत लिया था। ओ जामिल का कथा बीच में छूट गई। छोटे बेटे का नाम नारायण रखे। छोटे बेटा के ऊपर सबका ध्यान ज्यादा रहता है। लड़का को, महिला को लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन छोटका पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब मरने का समय आया, जब के दूत लोग जब आ गए, तब उनको समझ में आया कि अब हमको यहां से ले जाएगा। इसलिए वो क्या करने लगे, छोटे बेटा को पुकारे कि उसको तो पैसा कौड़ी हमेशा देते आए हैं, इसलिए बड़का महिला तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन छोटा दौड़ेगा। कहने लगा नारायण बचाओ। नारायण नाम विष्णु भगवान का भी है। वो आवाज सीधा वैकुंठ चला गया, और जो नारायण नारायण का आवाज दिए वैकुंठ लोक से श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दी कि जाओ मेरा नाम बचाओ। उसका बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण भगवान प्रभु जो है भेज दिए। जब वो दौड़े आ गए, आने में उन लोग को देर नहीं लगता है। जब जम के दूत लोग देखे कि विष्णु पार्षद आ गया इतना बड़ा पापी का, तब हम लोग कैसे लगाएंगे हाथ। उन लोग को भाग जाना पड़ा। उसको जो वैकुंठ में ले गया पार्षद लोग, तो देखिए एक बार भूल से नारायण का बेटा का नाम के चक्कर में भगवान को बाल बच्चा का नाम अगर रखिएगा ना, सीता रहेगा तो कभी सीता बोल दीजिएगा ना, तो सीता माता जान जाएगी। लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी का नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो नाम रख रहे हैं उससे उल्टा पाप चढ़ रहा है। फिर जो भी हो उधर में मत लीजिए, लेकिन वैसे एक दिन बैठ के कभी घर में सीताराम 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 करते रहिए। राम राम की जगह मरा मरा कहने लगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबका कल्याण होता है। एक जो पुत्र था वो पिताजी का नाम मैंने वो नहीं मानता था। पिताजी कहते थे इधर, तो वो देखता था इधर। उसकी शादी विवाह हो गई थी। पहले के राजाओं में गुण क्या था जानते हैं कि जो पूरे पृथ्वी पर चढ़ाई करके जीत लेते थे, तो अश्वमेध यज्ञ करने की प्रथा थी। अश्वमेध यज्ञ करने का एक कारण था, क्या था जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता था, जिज्ञ घोड़ा। जिस तरह से राम अश्वमेध यज्ञ रावण को मारने के बाद कर रहे थे, प्रायश्चित को मिटाने के लिए जहां जहां घोड़ा जाएगा पृथ्वी पर कोई पकड़ नहीं सकता। अगर पकड़ लिया समझिए कि मेरा दुश्मन अभी भी बचा है। घोड़ा सौसत में घूम के जब आ जाएगा तभी वो यज्ञ होता था। 99 यज्ञ कर लिए थे शक्र ने, शतक मारने वाले थे। शतक होता है क्रिकेट में ना, 100 यज्ञ था। तब तक इंद्र को पता चला कि अगर ये 100 यज्ञ सफल हो जाएगा तो मेरा कुर्सी छीन जाएगा। कुर्सी का लड़ाई भैया सदियों से चली आ रही है। सदियों से कुर्सी का बड़ा डर है। लोग उठना नहीं चाहते कि हम जब तक उठ के उधर जाए दूसरा बैठ जाए, फिर कुर्सी छीन जाएगी। इसलिए नेता मंत्री जो भी है सबको कुर्सी का भय है। इंद्र को लगा कि अगर ये 100वां यज्ञ सफल हुआ तो इंद्र की कुर्सी छीन जाएगी। इंद्र ने चालाकी किया, घोड़ा को छोड़ दी। घोड़ा को इंद्र ने चोरी करके पाताल लोक में ले जाके कपिल आश्रम के कुटिया के पास बांध देते। नीचे नहीं, ये मृतलोक में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जमीन में। देखिए यहाँ ऊपर रहेगा तो भी देख लेगा
और 60,000 पुत्रों ने उसकी देख रेख करते थे, जिस तरह से लक्ष्मण राम सैनिक लोग राम की यज्ञ में कर रहे थे, लेकिन लोग उसने पकड़ लिए ना, सबको मूर्छित भी कर दिए। यहाँ क्या होता है कि 60,000 पुत्र लोग उस निगरानी में निकले कि मेरा घोड़ा को कौन पकड़ेगा, दिखना पड़ता है, लेकिन पृथ्वी पर रहे तब ना, कुछ दिन छोड़े हुआ पकड़ के इंद्र ले जाके वहां रख दिया। खोजते खोजते ये लोग परेशान हो गए, लेकिन नारद जी का काम है नारायण 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 करते करते वो तीनों लोग में घूमते हैं, नीचे भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, ऊपर भी जाते हैं। उनका काम ही है न खाना बनाना है न कुछ करना है, खाली नारायण नारायण करते करते यहाँ बात रहा, ऐसे करते प्रत्येक दिन वो तीनों लोग में भ्रमण करते हैं। झगड़ा लगाने भी आगे हैं, उनके डर से सब सावधान हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान राम में भी झगड़ा लगा देते हैं। तो नारद जी देख लिए थे पताल में, तो देखिए 60,000 बेटे लोग आ रहे हैं, प्रणाम पाती हुआ बोले बच्चा तुम लोग क्या खोज रहा है? उनको तो पता है कि ये शक्र का घोड़ा है, वो तो समझा रहे थे। बोले महाराज क्या कहें, हमारा जो जित का घोड़ा है वो नहीं मिल रहा है, न पता हो गया। बोले नहीं मिल रहा है? बोले हम बतला देते कहाँ है इसको। बोले कहाँ है? बोले पृथ्वी के नीचे कपिल मुनि के आश्रम में है, तुम लोग जो वहां जाओ घोड़ा मिल जाएगा। इन लोग जो बात को सुना, इतने बलवान था, जेसीबी की तरह हाथ का नाखून था, पृथ्वी को खोदते खोदते पूरी पृथ्वी को खोदने लगा। लेकिन नगर में कर्ण में जो है कपिल मुनि का आश्रम है, जो बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिला। खोदते खोदते वहां तक पहुंच गए। इधर क्या होता है, इस मंजस की शादी हो गई, उसका एक बेटा सुमान जिसका नाम पड़ा, एक बेटा भी हो गया था, क्या नाम, परी कुमारी से विवाह के चंद्र गुजारा है राम। जिस तरह से इसका नाम है उस तरह से इसका काम भी हो जाने होगी। इनके माता पिता की कुछ ऐसे बात बोल दिए, मेरा घर से निकल जाओ। तुम जब कोई काम करने वाला मेरे बेटा को लोग कह देते हैं ना, इस तरह से तो चाह रहा था कि हमको बोल दे बाबू जी कभी हम भाग गए, वो भाग गए, फिर कल तपस्या करें। बोले ये आपका ये अधिकार को देख करके हमको सहन नहीं होता, आप जैसा कर रहे हैं पसंद नहीं है। जिस तरह से प्रहलाद को अपने पिता का बात समझ में नहीं आता था, हिरण्यकश्यप कहते थे कि भगवान नारायण ने सब कुछ हम है, लेकिन प्रहलाद कहते थे आप कुछ नहीं है। उस तरह से वो साइड हो गए। साइड हो गए जब गए उन लोग वहां खोज करके जब देखे घोड़ा बांधा हुआ, तो कपिल मुनि जो है ध्यान में थे मग्न। घोड़ा जब देखे तो यही चोर है, इसी ने घोड़ा पकड़ा है, इसको मारो। जो इतना बलशाली है, जो अंगुली से हाथ से जमीन को फोड़ सकता है, उतना बड़ा उसका आवाज कितना तेज होगा। जब आवाज फूटने लगा कपिल मुनि का ध्यान टूट गया। देखिए ध्यान टूट गया और क्रोध में जो ही नेत्र जो इसे खुला, जो ही उधर नजर पड़ा 60,000 जल के वही रात हो गया। बोले 60,000 पुत्र एक ही बार नजर देखने से जल के राख हो गया। जैसे लाश को जलाते हैं वैसे राख हो गया, कोई भी वापस नहीं आया। और शंकर ने क्या किया कि घोड़ा के साथ 60,000 पुत्र भी गए, एक बेटा जो था वो इधर से भाग गया। अब क्या होगा, अपने पोता को राजगद्दी राजतिलक करके दे दिया। जब क्या होगा, पहले तो ये करना है, राजतिलक करके दुश्मन को राजगद्दी थमा दी गई। बोले पोता का मैं राजकाज देखना, हम चले खोजने। फिर ये खोजने लगे इधर उधर पृथ्वी पर, तब तक नारद जी फिर मिल गए। बोले नारायण नारायण। बोले कहिए देवर्षि नारद जी, मेरा यही दशा हुआ है। बोले यही दशा हुआ है, मेरा घोड़ा भी गया, 60,000 बेटा भी चला गया, पता नहीं। बोले यहाँ नहीं मिलेगा। बोले कहा? बोले सीधा जमीन के नीचे पृथ्वी नीचे पाताल लोक में जाइए, कपिल मुनि के आश्रम में आपको सब दिखाई देगा। ये रास्ता पकड़ के खोदन तो था ही, रास्ता पकड़े चल गए गाड़ी पकड़ के वहां गए। फिर कपिल मुनि ध्यान में आ गए, पूरा छाई का भय, एक लाश जलाने से कितना करता होता है, वहां 60,000 जला था एक ही जगह, पूरा एकदम बाढ़ के जैसा राख हो गया था। देखिए कि दुर्गति तो हो गया है। जब
पहुंचने के बाद ये विनती करके हाथ जोड़ करके मुनि के सामने बैठ जाते हैं कि लोग ने कोई गलती किया जिसके कारण ऐसा हुआ, इसलिए वो ध्यान में बैठ गए कि मुनि जब अपने मन से खुश हो जाएंगे तब हमको कुछ नहीं करेंगे। देखिए जब प्रश्न हो गए कपिल मुनि ब्रह्म ऋषि थे, प्रश्न होने के बाद नेत्र खुला उठा, बोले राजन आप क्यों यहाँ हैं, आपका आगमन का क्या कारण है। बोले महाराज ये घोड़ा मेरा है, हम यज्ञ के लिए घोड़ा को छोड़े थे और इसको देख रेख करने हम 60,000 पुत्रों को। बोले मेरा पुत्र लोग कहाँ, घोड़ा तो हम देख रहे हैं। बोले आपका पुत्र लोग चला गया गोविंदाय हो गया। बोले कारण, बोले देखिए ये घोड़ा मैंने लाया नहीं है, हम ऋषि मुनि घोड़े से क्या मतलब, हम पृथ्वी पर रह भी रहे, आपका राजकाज से हमको क्या लगा रहा है, आप पूरे पृथ्वी को रखिए चाहे कुछ कीजिए, हम तो अपने एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं, हमको कुछ खाना है ना पीना है नहीं जाना है, तो आपका राज से हमको क्या सिया है। बोलिए, बोले आपको तो नहीं है, हम तो पताल लोक में है, आपका पृथ्वी पर भी नहीं है, पृथ्वी पर राज करते हैं। बोले वो लोग आया शोर मचाने लगा, यही चोर है, इसको मारो इसको पीटो, हल्ला शोर बोल करते करते मेरा नेत्र खुला था, उसमें सवरात हो गया। बोले ये तो अच्छा हुआ, आपको बोलता ही नहीं है। बोले इसका उद्धार कैसे होगा। बोले उद्धार करना चाहते हैं। बोले हाँ, तो बोले उद्धार करने का एक ही उपाय है, श्री हरि विष्णु पद से जो गंगा निकली है उसका जल जब स्पर्श हो जाएगा तभी इन लोगों का कल्याण हो जाएगा। उसमें गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, गंगा पृथ्वी पर उस समय नहीं थी, लाने वाला कौन है जानते, आगे बताएंगे। बोले गंगा का जल स्पर्श हो जाएगा, इसलिए लोग जब तक मरते हैं तो काशी बनारस में जाकर के पृथ्वी को विसर्जन करते हैं, और घंटी थोड़ा सा पड़ जाता है कल्याण हो जाता है। तो कभी ने कहा कि बस नाम भला बनारस में मेरे गंगा अगर बसरा में काशी बनारस में बसिए, हमने कल भी ये बात बताया, दिल्ली में अमेरिका में बसिएगा कुछ नहीं मिलेगा, काशी बनारस में जाइए और प्रत्येक दिन प्रभु परमात्मा का आरती भजन कीर्तन गंगा में स्नान कीजिए। एक ही दिन जाकर हड्डी पड़ जाएगा कितना होता है, प्रत्येक दिन स्नान कीजिए क्या होगा, प्रत्येक दिन स्नान कीजिए। अगर मर भी गया आदमी गंगा के तीर में, कोई शराब नहीं, कोई जलाने का काम नहीं, वो सीधे औलोक में चले जाएंगे। अगर कर्म निर्वाह नहीं करना है तो काशी कीजिए, जितने शरीर में पाप है सब पाप का विनाश हो जाएगा। बोले गंगा जल का जब स्पर्श हो जाएगा तो इन लोग का उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक, बोले अपना घोड़ा ले जाइए, पहले जग को संपन्न कीजिए। घोड़ा लगे गए, वो जग करने के बाद कुर्सी क्या इंद्र का छीनते, वो तपस्या करने गए कि हम कहीं छीनने जाएंगे कहीं और कुछ, वो तपस्या करने के लिए चले गए और वही पोता को देख करके वो चले गए जंगल में। जंगल में तपस्या की जब तक जीवित रहे, लेकिन गंगा वहां प्रसन्न नहीं होती। अंशुमा को भी एक तब तक शादी विवाह हो गया था, उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था। दिलीप को राजगद्दी दे दिया और वो भी चला गया कि मेरे जो दादा लोगों का ऐसा हुआ उसके लिए हमको भी गंगा का तपस्या करके लाना होगा। देखिए ये भी सगर जो है इक्ष्वाकुवंश से रघुकुल से, उन लोग का अपने कुल वंश के लिए क्या होती है, इसलिए रामायण में गोस्वामी जी लिखे कि सदा देखिए रघुकुल की नीति चली आई है कि प्राण चला जाएगा उसका तो गम फिक्र नहीं है, लेकिन अपने मर्यादा को नहीं पूछ सकते। दशरथ महाराज का प्राण चला गया लेकिन कैकेयी के दिए हुए वरदान पर टल रहे, तो सभी लोग वैसे करने लगे। दिलीप भी जो सो चले आते हैं, तब तक उनको भगीरथ नाम का एक लड़का हो गया था, उनको राजगद्दी दे दी, वो भी आए। सभी लोग अपना समय गुजारते गए लेकिन गंगा वहां प्रसन्न नहीं हुई। जब भागीरथ आया, भागीरथ ने तपस्या किया तो गंगा प्रसन्न हो गई। बोले भागीरथ क्या चाहिए बोलो। बोले हमको चाहिए आपका जल। गंगा मां आप जब
आएंगे हमारे दादा परदादा लोग का जो इस तरह से दिशा हो गया है, उसके मुक्ति के लिए हम आपके जल को चाहते हैं। बोले वो तो ठीक है, खुश हो गए, लेकिन जल हम तो गंगा पृथ्वी पर आएंगे नहीं। बोले क्यों नहीं आइएगा? बोले पृथ्वी पर एक तुम्हारा काम थोड़े, जब गंगा यहाँ आ जाएगी तो सभी लोग जो है अपने मलमूत्र त्याग देंगे। बहुत लोग गंगा जी भी मलमूत्र त्याग देते हैं, मैं लोग बहुत देते हैं, साबुन फेंकू लगा देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए सभी लोग अपना गंगा कर देगा, हम नहीं जाएंगे। बोले माँ अगर गंगा करने वाले हैं तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके जल से स्नान करने से आपकी पवित्रता की कभी कमी नहीं होगी। गंगा का जल कभी मलिन नहीं होता। आप गंगा जल को जब उठाते हैं तो गंदा होता है, लेकिन घर में रखिए 1 साल 2 साल 4 साल जितना दिन बढ़ता जाएगा स्वच्छता बढ़ती जाएगी। लेकिन आप कुआं में बिस्लरी बोतल का फ्रिज में बोतल में रख दीजिए, 1 महीना में उसका रख दीजिएगा कि गोरा नारा हो जाएगा, बोतल में भी काई जम जाएगी। लेकिन और गंगा जल न कभी कीड़ा लगता है, जितना दिन 10 साल हो जाए 50 साल हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्या धुन बोलिए, आपको मलिन नहीं कर सकता गंगा बोल मान लिए बात। लेकिन जब हम उतरेंगे तो हमारा जो बेग है उसको कौन रोकेगा? हमारा बेग को कौन रोकेगा भाई? गंगा का जल एक नदी की पानी अगर जमीन पर गिरा दिया जाए तो ऊपर से तो पूरा जमीन को फाड़ के नीचे चला जाए। गंगा में कितने जल है? हमारा बेग को कौन रोकेगा? हम आएंगे, जमीन पर गिरेंगे और फाड़ के जमीन फिर रसातल में चल जाएंगे तो लाख क्या फायदा होगा? भागीरथ बोले ये भी बात ठीक है। तब तक भागीरथ के ध्यान में आया कि विष्णुपति श्री हरि से जो निकला हुआ है वो शिव जी जो है अपने जटा में रखे हुए हैं। बोले शंकर भगवान इसको आपको संभाल लेंगे। बोले ठीक है जाओ पूछो, अगर संभाल लेंगे बढ़िया। वो इतना हो गया कि जटा तो हमको संभाल लेंगे, उनको घमंड था गंगा को। बोले हो जाएगा। बोले ठीक है जाओ तैयारी कराओ। भागीरथ जी गंगा के पास से वहां से निकले, शिव जी का तपस्या करने चले गए। शिव जी का तपस्या में लीन हुए तो बनाने के लिए लोग भी चले गए। कौन के शिव के मनाई को शिवा नहीं, कौन के शिव के मनाई को शिवा नहीं। अच्छा चंदन शिव के मनोहर भाई, अच्छा चंदन शिव के मनोहर भाई, शिव काली के शिव के मनाई वो शिव मानी। बोले शंकर भगवान ने भगवान को जो चीज चाहिए वो लोग नहीं चाहते। अक्षत चंदन जल लेके लोग जाते हैं, लेकिन उनको चाहिए बेलपत्ता। खाने में लोग चाहते हैं कि रसगुल्ला ले जाए, पूरी कचौड़ी ले जाए, लेकिन उनको चाहिए भागवत। तो शंकर भगवान भी प्रश्न हो गए। वो जो है भागीरथ को दर्शन दिए, बोले किस लिए तपस्या कर रहे हो? बोले हे भगवान हमारे पितरों का इस तरह से हुआ है, तो जब तक गंगा का स्पर्श नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप गंगा का तपस्या करके हमने गंगा को लाने का ये किए। आप अपने जटा में उसका लहर को वेग को रोके, पृथ्वी पर हमको उसको लाना है। शंकर भगवान जब तपस्या की खुश हो गए, बोले ठीक कर देंगे, ठीक जाकर बोलो गंगा से। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चढ़ गए और चढ़ करके अपने जटाओं को खोल दी और माता दुआए। जिस तरह से माता लोग जब नहाती है ना, तो देखिएगा बाल धार्मिक समय में ये नहाती है लगेगा छाता बना। इन लोग का इतने बड़ा है ना, लेकिन शंकर जी का जटा कितना बड़ा है, कितना बड़ा पंडाल बन जाएगा पता नहीं। तैयार फैला के हाथ जटाओं को एकदम पूरा फैला दी चारों तरफ। बोले गंगा से बोलो उतरने के लिए। गंगा घमंड में चूर थी कि ये जटा क्या करेगा। गंगा बड़े घमंड के साथ उतरी और पूरा पानी आके जटा में गिरते रहा। जटा सब सोख लिया पानी का, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा, एक बूंद भी नहीं गिरा। बोले गंगा जी कितना पानी है, लेकिन जटा में सब सोख लिया। एक बूंद वहां से नहीं टपका भी नहीं, ढलाई घर से रास्ता है, लेकिन वहां कुछ बाल तक भीजा नहीं।
बाबा का। जब इस तरह से शौक लिए तब भागीरथ जी फिर विनती करने लगे हाथ जोड़ करके कि महाराज हमने जिसलिए यहाँ गंगा को लाए आप तो पूरा शौक दिए। बोले ठीक है घबराओ नहीं। बच्चे का नाम क्या नाम था? देखिए आशीष कुमार वर्मा की माता जी की ओर से भगवान के चरणों में पूरे 55 रुपये का दान आया है। अपने कार्यक्रमों से इन माता जी के बाल बच्चे पढ़े लिखे महान बने और इनके पुत्र पति का दिन दुनी रात आमदनी चौगुनी हो। इसी तरह से जहां कथा सत्संग हो भगवान के चरणों में इसी तरह से चढ़ाते रहे। भगवान की उनके समस्त परिवार की दान देने वाले दाता की इसी तरह से सभी लोग खाता खुलवाइए। जीरो बैलेंस में खाता नहीं खुलता है। भगवान के बैंक में सभी लोग जो है कुछ कुछ डाल के खाता खुला लीजिए, नाम चढ़ जाएगा। मैया योजना खुल रहा था नहीं लेकिन सब पैसे देने बंद हो गया तो सब में पैसा डालना पड़ता है। खाता में पैसा डालिएगा खाता चालू हो जाएगा भगवान के घर में। ये पैसा खरीदना पड़ेगा। अब दान नहीं कीजिएगा बीच में फिर नहीं कीजिएगा केवाईसी नहीं करवाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन भगवान के बैंक में केवाईसी नहीं करवाना पड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। जितना डालिएगा तो साल में काटते भी नहीं है, बढ़ाते रहते हैं। दूसरा बैंक में नहीं डालिएगा काट देंगे पैसा। तो भगवान का एक ऐसा बैंक है जिसमें आप जीरो से नहीं उसमें 1 कर दीजिए 10 कर दीजिए वो बढ़ता रहेगा, जीरो में रहेगा कुछ नहीं होगा। बोले चलिए खाता खुल रहा है भगवान के बैंक में। सद्बुद्धि सबको दिए हैं। बोलिए रामचंद्र जी। देखिए चंद्रमार्गी के रहने वाली माता जी अशोक कुमार वर्मा की माता जी उतने दूर से चल के आए। वो भी 55 रुपये भगवान के चरणों में प्रदान किए। कहा कि लोग नहीं चढ़ा रहे कि कितना दूर से आए, देखिए कितना चढ़ा रहे, दूर से भी आए। तो इनके बाल बच्चे नाती पोता पढ़ लिख के महान बने, अच्छी नौकरी को प्राप्त करें और इनके पुत्र पति की आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी हो और इनका जो घर परिवार बाल बच्चा है हमेशा हरा भरा रहे। इसी तरह से कथा सत्संग जहां हो भगवान के चरणों में पैसा रुपया दान करते रहे और मेरा पुण्य भरते रहे। तुम घूमेगा वहां घूम जाएगी। क्या नाम? शिवू वर्मा। कहाँ पकड़ा? बाप रे, तो और दूर से आए। देखिए शिवू वर्मा जी की माता जी जो तारागढ़ से रहने वाली वो भी आकर भगवान के चरणों में 51 रुपये निछावर करते हैं। व्यास पर अपने कार्यक्रमों से भगवान में पुत्र पोता आदि को सद्बुद्धि दी, पढ़े लिखे के महानगरी और उनके घर परिवार की आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी हो। भगवान नहीं देने वाले की, नहीं देने वाले की, हल्ला करने वाले की सबका जय हो। रस्सी इसके घर वाले देखिए दिवाकर की माता जी और इस घर के जो आत्मा इस दुनिया से इस ध्रुवधाम से को छोड़ के चले गए, उनके संजली बहू की ओर से भगवान के चरणों में पूरे गांव में दान आया है और सब
कभी नहीं आते इधर चलाने के लिए। तो भगवान इनके ससुर जी जो इस दुनिया से चले गए, उनको सबसे पहले उनका आत्मा को शांति मिले, उत्तम गति की प्राप्ति हो, और उनके आशीर्वाद से उनके बेटा बहू नाती पोता जितने भी लोग हैं सभी लोग आनंद में रहे, घर में जय जयकार होता रहे। बोले की दान देने वाली दाता की। कुछ नहीं बजेगा, समय हो गया। ये नहीं तो इस तरह से जब कहने लगे तो शंकर भगवान ने अपनी जटा को पकड़ के इस तरह से निचोड़ने लगे, जिस तरह से माता लोग नहाने के बाद निचोड़ती है ना, लोग बुंद बुंद गिरता है पानी, उसी तरह से जटा से जब शंकर भगवान निचोड़े तो बुंद बुंद की धारा गिरने लगी। बोले भागवत जी आप आगे आगे गइए। भागवत ऐसे जैसे आगे आगे गए, पीछे से गंगा बही, जहां भागवत जी घूम गए वहीं घूम गई गंगा। चलते चलते वो अनंत कुंड में जाकर के जो कलकत्ता होते हुए गंगा गई है हुगली नदी, वो जा कहा मिली? बांग्लादेश के खाड़ी में अनंत कुंड में जो समुद्र में जाकर मिल जाती है, वही कपिल आश्रम है। गंगा सागर जब जो लोग जाते हैं कहते हैं कि कपिल आश्रम है। गंगा वहां गई, जो ही श्राप से जाके गंगा का जल सदा मिला तो इस सबका कल्याण हो गया। तो साधु भी कहे पंडित जी से कि पंडित जी ऐसा नहीं हो कि बच्चे के कारण लड़के के कारण आपको बाद में दुख भोगना पड़े, इसलिए सब छोड़ दीजिए माया के काल। लेकिन ब्राह्मण कहे कि किंप्रवीत हम जो है ये सब बात को मानने वाले नहीं है, हमको आप किसी भी तरह से अगर लड़का बच्चा दे सकते तो दीजिए, और नहीं तो हमको मरने दीजिए। बहुत बार सोचे कि अगर हमारे सामने ही मर जाता तो बड़ा दिक्कत होगा। कहे ठीक है महाराज आप गुस्सा नहीं कीजिए, झोली से सीटी ले रहा भैया तो निकाले तो फल किन्हीं को चाहिए तो ले लीजिए। तो इस फल को जा करके अपने पत्नी को कल सुबह में नहा धो करके भगवान का पूजा पाठ करके इसको खा लेंगे। इससे भगवान का प्रश्न होने के बाद उसको पुत्र हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बोलिएगा कि सच्चे धर्म से जब तक बच्चे पेट में रहेंगे गर्भ में तब तक सच्चे धर्म का पालन करेगी। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा काम करेगी, डेली गाली गलौज करेगी, जो रसो खाएगी, उस तरह से बच्चे जो है खराब हो जाएंगे। खराब मतलब बच्चे जो जन्म लेंगे ना वो आतंकवादी होगा, चंडाल होगा, उनका विचार ठीक नहीं रहेगा, और कुपुत्र हो जाएगा। अगर सच्ची भाव में आपका लिखा हुआ नहीं फिर भी भगवान जब अपने हाथ से दे रहे कल्याण हो जाएगा। हमने क्या बोले कि जितना पाप करना है जितना भी जो कुछ करना है, लेकिन भगवान के संग में चल जाइएगा तो सब कल्याण हो जाएगा। पंडित जी खुशी खुशी जंगल से फिर चले भुखले में, खुश हो गए कि अब हमको बेटा हो जाएगा। आए घर खुशी खुशी, पत्नी तो अपना खाना में व्यवस्था लगल था, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। पंडित जी आए और पहले श्रीमती जी से कहे कि लो मंगली, हमने एक साधु महाराज को आपको फल दिया है, इससे हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। सब बात को समझा दिए, खाना पीना खा करके सो गए। पत्नी जो है रात भर नींद नहीं ली, वो सोचने लगी कि ये फल को खाएंगे पेट में बच्चा हो जाएगा, हम गर्भवती हो जाएंगे, जब पेट बड़ा हो जाएगा खाना कम खाने लगेंगे, कहीं घर में चोर घुसेगा भागने नहीं सकेंगे, घर में आग लग जाएगा कैसे भागेंगे। तरह तरह का रात भर सोचते रही, जब बच्चे होंगे हम शहर घर में चल जाएंगे तो नंद रानी आएगी मेरा संपत्ति लूट के ले जाएगी। एक एक तो नहीं है और वो है नहीं, मेरा बाबा
जाऊंगा, इसलिए सब माल खजाना लूट जाएगा। रात भर सोचते 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 बेदम हो गई। पंडित जी सुबह उठे, नहाए धोए, अपना भगवान का पूजा किए, फिर मेजबान घर चल दिए भिखों में कि अब क्या है, अब धन जमा करना है, अब तो बेटा हो जाएगा, अब भोगने वाला हो रहा है। वो तो निकल गए। वो चुपचाप हाथ लगाए रही। उस दिन घर से कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, घर में बैठ के सोच रही थी। तब तक देखिए उसकी एक बहन रहती बगल में, यही जुठाया में रखी होगी, नजदीक था। यहाँ धन ज्यादा था बहन घर में, इसलिए प्रत्येक दिन 2-4 दिन में आती थी, कुछ मांग छंद के ले जाती थी। गरीब थी तो वो भी वही चल रहा है कि जा रहे थोड़ा बात कर जाएंगे, तो बहन 2-4 मेला देगी बढ़िया। इनके यहाँ खाने आते रहे, उनको बच्चे ज्यादा थे, गरीब थे। आए बहन को जब मंझार देखी मैंने दुख में, बोली दीदी तुम्हारा ये अवस्था क्या हुआ था? बोले बहन कुछ नहीं हुआ। बोले फिर मन छोटा क्यों है? बोले मन हमारा इसलिए छोटा कि जीजा जी आपके जो है कलेक्टर फल ले आया, बोलते इस फल को खाने से तुम गर्भवती हो जाएगी, और हम कभी बच्चे को जन्म देना चाहती नहीं है, मन रहना चाहते हैं, इसी के लिए हम जो है दुख में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए तुम चिंता क्यों कर रही है? हमारा भी इसी महीने में गर्भ रुका हुआ है, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता नहीं करो, हम जो बताते हैं सो करो। क्रिया चरित्र नहीं बढ़ना, क्रिया का चरित्र जो है भगवान भी नहीं जान सके, तो यहाँ आदमी लोग कैसे समझेंगे? दोनों बहन मिलके क्या किए कि हमारे गर्भ में जो बच्चे, हमको बच्चे का दरकार नहीं है, हम वहां जब जन्म लेगा तो तुम्हारे घर में रातों रात पहुंचा देंगे, और वहां अल्लाह कर देंगे कि मेरा जो बच्चा था घर में वो मर गया, जन्म लिया, मैं आऊंगा। और तुम यहाँ जो है नाटक करते हुए, बोले क्या करना है? बोले जैसे जैसे महीना बढ़ेगा पंडित जी को बोल देना, जीजा जी को कि हम खा लिए, पेट में कपड़ा बांधते जाओ, ताकि किसी को ये पता नहीं चले, तुम घूमने फिरने जहां कहा जाएगी सब देख लेगा। इसलिए जैसे जैसे महीना बढ़ेगा कपड़ा को बांधते जाना, दिन भर, रात में खोल लेना, खाना बना के खाना भाई। इस तरह से ड्रामा करना होगा, नाटक खेलना होगा, बात समझ गई। और रही बात इस फल की, अगर इसका परीक्षा लेना है तो ये जो बच्चियां गाय तुम्हारे घर में बहुत दिन से बन गया है, इस फल को उसी को खिला दो, ये भी पता चल जाए कि फल में कोई शक्ति है कि झूठे दे दिया है, उस गाय को खिला दिया। देखिए समय होने के बाद जब उसके बहन के पेट के बच्चे का जन्म होने का समय हुआ, कृष्ण भगवान के जैसे रात्रि हुआ, उनको भी बच्चा रात्रि में हुआ। इधर दोनों पति पत्नी सेटिंग कर लिए थे कि हमारा जब बच्चा होगा किसी को, सास ननद को जानने नहीं देना है, कि बच्चा को दूसरे को देना है, बहन को उससे धन संपत्ति लेना है, इसलिए कुछ अलग अलग नहीं, दोनों बेकल जा रहे। तो बस सुबह होने वाला में 2-3 रात वक्त गया था, जिस तरह से बासुदेव जी गौरी में बैठा करके ला करके नंद बाबा को यहाँ दिए, वो भी बच्चा को लिए गोदी में और ला करके अपने सारू जी के यहाँ पहुंचा दिया। बच्चा जब वहां आया तो रोया, कन्हैया जी जो जगल थी, वो जगने के बाद पंडित जी को जगाया गया कि मेरा बेटा हो गया। बड़ा आनंद हुआ, तो बच्चा को रख के भाग गया। पता नहीं चला पंडित जी को कि मेरा सारू लाकर क्या हुआ, उनको सीधा साधा भोला वाले थे, और चौथे पन तो चल ही रहा था, वो दिन भर तक के मंदिर रहते थे, खाना मिलता था, वो अपना खराटा लेने लगते थे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सवेरे स्नान, पत्नी गर्भवती है कि सर्ववती है वो पता नहीं, लेकिन प्रयास जी क्या की कि वो तो अपने तो की नहीं, अपने तो कुछ नहीं की, बच्चे हो गया, पूरा गांव महल्ले में हल्ला हुआ, सभी लोग कहे कि पंडित जी का भाई खुल गया। चलो बिहारी में तो बेटा हो गया, राजा दशरथ को 4 बेटे हो गए। अंतिम समय में सभी लोग सभी जगह खुश हुआ, लेकिन अंतिम समय में तो दुख हुआ। उन्हें देखिए गाय को अपने एक बच्चा, गाय में बच्चा देती है कुछ दिन में, जब गाय बच्चा दी तो पूरा शरीर आदमी का था, लेकिन सिर्फ केवल कान था गाय का। जब गाय का बच्चा हो गया आदमी रूप में, तो और गांव महल्ला वाला खुश हो गया, सभी लोग आके वाले भाई गाय के बच्चा भी जो तो भी बेटे के रूप में दे दिया। जब पंडित जी को हुआ तो 2-2 गो लाल हो गया, 2-2 गो भगवान जब देते हैं ना तो झटकर फाड़ के देते हैं, ढलाई को तोड़ के,
और जब लेते हैं तो रेट निकाल के ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना मोटा 16 केबल का दीजिए, 32 का दीजिए, जब लेंगे ना तो रट तोड़ के ले लेंगे, और जब देंगे भी तो उसी तरह से दे देते हैं। तो भगवान का मन की बात है, इसलिए कोई छुपा को घर पे नहीं रख सकते हैं। लोग बैंक में जमा करते बढ़िया बढ़िया है, लेकिन सागर वाला कैसे खींच लेता है बंसी से पता नहीं। तो इसलिए भगवान से आप छल पाठन नहीं कर सकते हैं। दो को हो गया, पंडित जी बड़ा गदगद हो गए, काम भराने का समय आया, छठियारी वगैरह बढ़िया से हुआ, धन संपत्ति काफी था। जब नाम भराने का समय हुआ तो धुंधली बोलती कि देखिए ये बेटा हमसे हुआ, इसलिए हम नाम रखेंगे अपना मन से, आपके कलश नहीं रखेंगे। बोले ठीक है भाई, तुमसे हुआ तो भी रख लो। तो उसका नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी रखा, वो क्रांतिकारी बनेगा, धुंधकारी धुआंधार। गौकर्ण महाराज जो गाय से जन्मे थे, उनके लिए पिताजी जो है गाय का काम था, इसलिए गौ मतलब गाय, कर्म मतलब गाय, गौ। दोनों का समय हुआ, पढ़ने लिखने स्कूल में जाने लगे, गुरुकुल में गए, गौकर्ण को बढ़िया पढ़ते थे। और ये जो माँ से जन्मी बहन का जन्मा हुआ बेटा था, वो पोथी पत्रा रख लेते थे स्कूल में, और वो मास्टर के साथ नाचने लगते। कुछ दिन तो रहे स्कूल में, उसके बाद वो बाहर करके गांव में प्रत्येक दिन जो है छोटे छोटे बच्चों को खूब मारता था, मिठाई खिलाता था। जो बच्चा छोटा पढ़ता था उनसे पूरा मारता था। बगल वाली पड़ोसन आके प्रत्येक दिन माँ से पढ़ना करती थी, लेकिन पंडित जी का बेटा था, इसलिए कोई लोग मारता नहीं था कि पंडित जी ब्राह्मण। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसे जैसे बड़ा होने लगा, कहता था कि चाची थोड़ा दीजिए, आपका बेटा को हम खिला देंगे। वो खिलाने के बहाने ले जाता था, उधर गड्ढा में फेंक देता था। किसी बच्चे को पेड़ डालने लगा, माचिस से आग लगाने का भी षड्यंत्र करने लगा। पिताजी देख करके पूरा तबाह हो गए। भाई भी उधर देखे कि ये जो मेरा भाई है ये हम लोग को मार खिलाएगा। इसलिए गौकर्ण अपने पिता से कह दिए कि पिताजी आप अपना घर को त्याग दीजिए, पत्नी पुत्र का माया मोह को त्याग दीजिए, विराग ले लीजिए, न आपकी दुर्गति हो जाएगी। वो जानकारी हो गया था उसको। बेटा के कहने पर आपने फिर से घर को छोड़ दिए, तो जंगल चले गए और गौकर्ण महाराज पढ़ने के लिए बाहर चले गए काशी बनारस। काशी बनारस जब चले गए, घर में बच गई तो माता जब बेटा बड़ा हो गया, जो अवस्था में आ गया, तो घर का जो संपत्ति था चोरी करके, चावल दाल जितना जो था सब चोरी करके ले जाता था। शराब पीता था, और शराब पीते पीते वो जुआ में खेलता था, और उसके करने के बाद एक काम और भी करता था, वेश्याओं के पास जाता था। वेश्याओं के पास जाने के बाद पूरा धन संपत्ति को बेच खोज के धीरे धीरे चाट दिया। इधर माता भी बुरी हो गई, पिताजी तो घर छोड़ के निकल गए वैराग्य के लिए, भाई चले गए पढ़ने। जितनी संपत्ति थी माता को डेली आकर के मिठाई लेकर के आता था शाम को, मिठाई मतलब लाठी डंडा से मार के पूरा शरीर को बर्बाद कर दिया। बोला आज पैसा निकालो, बोले नहीं आओ, मारता था तो मार के से दे देती थी। बोले चला हुआ में जो भी जेवर वो है साफ खोल के करके लेता है। ऐसी अवस्था आई कि घर में हाड़ी चूल्हा का भी ठिकाना देगा, एगो हंडिया भी खाना बनाने का नहीं था। अंतिम में मटिया का हंडिया ला करके कुम्हार घर से लकड़ी बीन बीच करके थोड़ा सा चावल मांग के लाई थी, बना रही थी। उधर से आया और मांगा कि पैसा दो। बोले बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये जान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। बुढ़िया थरथरा रही थी, वो चलने का शक्ति नहीं है। देखिए बेटा का करवा, बेटा को इसलिए लोग करते हैं कि आगे बुढ़ारी का लाठी बनेगा, लेकिन वहां क्या हो रहा है, काटने लगी। जो लकड़ी लगाई थी थोड़ा मोटा वाला लाठी को निकाला और बोला जल्दी धन पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे मुंह में इसी को डाल दो। चूल्हे से निकाल के जलता हुआ मुंह में सलाया, बोला इसी को डाल देंगे, निकालो। माता बोली कि तुम लकड़ी डाल दो, चाहे हम ही को चूल्हा में डाल दो, लेकिन यह मेरे पास कुछ नहीं। बेटा ने उस दिन दिया छोड़, चल गया। जाने के बाद वो माता सोच ली कि यार
कल हमको कुछ न कुछ होगा, इससे अच्छा आज ही हम अपना जान को त्याग दें। माता को समझ में आ गया कि हमारे पति देवता जो थे हमको हर एक चीज समझाए, लेकिन हम बात को नहीं मानी। अपने पति का बात जो स्त्री नहीं मानती है, बाद में बड़ा पश्चात होता है। अगर मान लेती सही सलामत खा के फल खाने बच्चे जिसके पेट में गर्भ में रहते हैं ना, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, गलत लेना नहीं खाना चाहिए। वाल्मीकि जी कहे थे सीता को, कहा कि वनवास के द्वारा वनवास हुआ तो सीता रहती थी राम के बिना, इसलिए उसमें बोले थे कि देखो बेटी, अगर तुम हमेशा तुम्हारा मन गिरा हुआ रहेगा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चे हैं वो बच्चा जो है सो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम खुशहाल रहो। तुम सूर्यवंशी हो, तुम्हारे बच्चे जो है उसी तरह का जन्म लेंगे। सीता उस दिन से जितना भी दुख हुआ वो खुशी रहती थी। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए, माता को चाहिए कि अपने बच्चे को सही बनाने के लिए मोबाइल खूब देखना चाहिए, अच्छा 24 चाट खाना चाहिए, तो प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन, शुद्ध बात बोलना चाहिए। लेकिन वो सब तो हमने नहीं किए। आज पश्चात करके रो करके जाकर के कुएं में गिर के वह जान को त्याग दी। बोले की जब तक माता थी तब तक वेश्याओं के पास हो जाता था, लेकिन माता के मरने के बाद तो आग दिया ने जलाया, ने भोज श्राप किया, माता भी जल गई, ऐसे प्रेत बन गई। पिताजी जंगल में भगवान का नाम लेते गए, उसका तो कल्याण हो गया, गौतम जी उधर चले गए। अब जब देखे कि मां मर गई तब वेश्याओं को अपने घर ले आया। इतना दिन तक तो डर से नहीं लाता था मां थी, इसलिए वेश्याओं को घर नहीं लाया, और एक दो नहीं 5 वेश्या को रखा था, 5 स्त्री को रखता, और 5 स्त्रियों को घर में ला करके रखा। तो वेश्याओं का काम था, प्रत्येक दिन वह पैसा मांगती थी कि आज हमको इतना दीजिए, हमको ये जेवर ला दीजिए, नहीं तो नहीं रहेंगे आपके पास। उन लोगों के काम को होकर के पागल होकर के प्रत्येक दिन चोरी करने लगा। चोरी करता था, जो मांगती थी सबको देता था। देते देते उन लोग का पूरा जेवर वेवर भर गया। एक दिन सोची कि आखिर ये लाता कहां से है। आज हम लोग मोटा मोटे रकम मांगो, कम से कम कोई 5 लाख का सामान मांग लिए, 1 लाख का, बोले ये देने नहीं सकेगा, हम लोग भाग जाएंगे, जो है लेके भाग जाएंगे। जब मांग कर ली तो गए बगल नगर में राजा के यहाँ चोरी कर लिया। राजा के यहाँ तो माल खजाना रहता ही है, सोना चांदी से भरा हुआ हीरा मोती, उसी जगह घुस गया और सारे माल खजाना को लेकर के आजा सबको दे दिए। इन लोग रात में देखी कि वाह, इतना संपत्ति चोरी करके लाया, अगर ये पकड़ा जाएगा राजा तो इसको छोड़ेगा नहीं। पूछा कि आप कहाँ चोरी किए? बोले राजा के और कहाँ? तुम लोग बोल दिए, ला दिए। तुम लोग के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? तारीफ करने लगा कि हम क्या नहीं कर सकते, तुम लोग के लिए हम अपने जान को भी दे सकते हैं। बोले आज ही तो वही होगा। जब देखिए मोटा मोटी आया तो दूसरे दिन क्या करते हैं, उसको चोरी चोरी करके नहीं लाने दिए। बोले राजा तो एक दिन पकड़ेगा, उसके सिपाही लोग पकड़ेंगे, इसलिए हम लोग को भी दिक्कत होगा, सब धन भी जाएगा और हम लोग भी जेल चले जाएंगे। उन लोग क्या प्रोग्राम की कि घर में कुआं खोद, घर में कुआं खोद देती है और उसमें पूरा लकड़ी डाल करके पूरा जैसे आग जला दी। आग जला दी, दूसरे दिन वो शराब पी करके जब आता है नशा में पूरा धूप, बोले आज इसको हम लोग को मार देना है और मार के इसी कुआं में डाल देना। प्रोग्राम बन गया। शराब के नशे में चूर होकर के जब आया तो 5 लोग पकड़ी को पैर, वो हाथ और कोई जो उसका गला दबाने लगे नेगेटिव को, लेकिन उसका जान नहीं निकला। जान नहीं निकला तो कुआं में लोहे का जो गोला डाल के रखी थी, जो आग से पूरा तप के लाल हो गया था, पूरा लाल लाल, उसको जो सो उठा करके ला करके उसका मुंह में डाल दी। जब आग का गोला दिया तो वो मर गया। मरने के बाद कुआं में जलता हुआ राग में उसको डाल दिया गया, उसका राम नाम से कुएं में जल हो गया, मिट्टी से ऊपर से भर दिया गया कि अगर इसको श्मशान ले जाएंगे पकड़ा जाएगा। इसलिए सब रातों रात फिनिश हो गया।
3 7 10 13 असर खत्म। बढ़िया से वहां मिट्टी को नीप के गोबर से ऊपर से नीप दिए ताकि कोई घर में भी आवे पता नहीं चले। एक तो जल भी गया, गमक भी नहीं होगा, मिट्टी को गाड़ा था उसमें डाल दिया गया, ऊपर से निपाई बढ़ाई बढ़िया से हो गया, किसी को पता नहीं। कहे कि अगर हम लोग आज भाग जाएंगे सभी लोग शक करेगा, इसलिए कुछ दिन यहाँ रह करके सबको बताना होगा कि हमने क्या क्या किए। तो 2-4 दिन में हुआ तो बगल वाले बोले कि आपके प्रीतम जो है सब लोग जानते थे कि बेसिया रखा कि क्या कहे, अंतिम दूर कमाने चले गए, वो दूर कमाने चल गए, इसलिए 2-4 महीने बाद आएंगे। सोचे कि हो सकता है भाई 5-5 टोपक नहीं रखा तो खाना खिलाने के लिए यहां से नहीं हुआ तो दूर चला गया। इस तरह से उन लोग महीना तक रहे। जब देखे कि कहीं से कोई खबर नहीं आया तब क्या किए, रातों रात सब लेकर के लोग भाग गए, उस जगह को छोड़ दिए। जब इस तरह से हुआ तो वह प्रेत बन गया, प्रेत बना भयंकर। इतना तो पाप किया था, वेश्याओं के हाथ मारा गया, जिससे वह बहुत बड़ा प्रेत बना। उसको कहीं शांति नहीं ना, उसका दाह संस्कार हुआ, ना कोई पिंड हुआ, ना कोई सज्जादान हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो होता है उसका कल्याण होने में देर लगता है, लेकिन उसका तो कुछ ही नहीं हुआ। और अपने जीवन काल में बहुत पाप किया था। तब होता क्या है कि उधर बहुत दिन बीत जाने के बाद गौतम महाराज सोचे कि एक बार हम अपना घर चलते हैं। लेकिन गौतम महाराज इतने अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको सब पता चल गया कि मेरे पिताजी तो चले गए जंगल में, वहां उनका हो गया कल्याण, माता बुरी हो गई उसका भी कल्याण हो गया, और मेरा जो भाई था उसका भी कल्याण हो गया। वो अपने ज्ञान से सब कुछ जान गए। जब घर आ रहे थे तो गया में पिंड दे लिए अपने माता पिता भाई के नाम से। गया में पिंड क्यों देते, वो कल्याण होने के लिए, गया पिंड से कल्याण होता है। पिंड देकर के और रात के समय में घर आते हैं, दिन में इसलिए नहीं आए कि दिन में सभी लोग देखेंगे, कोई कहेंगे मेरे घर चलिए, घर पर फूट गया था, सब घास फूस हो गया था, जिस घर में कोई नहीं रहता क्या। रात के समय में आए, उनके पास अपने पट्टाई कमंडल जल का कम्बल बिछोना सब साथ में साधना को मन गए थे। घर आए तो देखे कि किसी के यहाँ जाना नहीं, अपने अंगना में घर में बस गया था, अपने अंगना में जो सब चटाई बिछाए, अपना धूनी जमाए और आराम करने लगे। लेकिन उसका भाई जो धुंधकारी का मृत्यु हुआ था, इतना भयंकर प्रेत हो गया था कि वो आ गया कि मेरा भाई आया है, इसलिए उसको पहले डराना है। कभी हवा के रूप में, तो कभी पेड़ से लगता है कि डाली टूट रही है, तो कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, वो भूत चारों तरफ नाचने लगा। आप लोग भी जो कथा में से करते हैं ना, आज नहीं होगा 2 दिन 4 दिन के बाद होगा, भूत आएगा और कभी मुड़ी इधर घुमा देगा, कभी कान उधर घुमा देगा कथा में। इसलिए बीच में नहीं देना चाहिए। क्या नाम है? देखिए प्रदीप की माता जी की ओर से भगवान के चरणों में 31 रुपए का दान आया है। क्या नाम बोलोगे? और शिवानी कुमारी की ओर से भी 10 रुपए का दान आया है। तो क्या प्रदीप की माता जी उनके जिस भाग से सर्वधाम को छोड़ के चले गए स्वर्गवास सिधारे, उन्हीं की सुपुत्री की ओर से भगवान के चरणों में 31 रुपए का दान आया है। भगवान उनके पिताजी का कल्याण करें, उस आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद से इनका घर परिवार, इनका जो मायके ससुराल सब जय जयकार जब आए प्रेत ने जो है करने लगा बहुत ज्यादा, तब गौतम महाराज सोचे कि है कौन, इसको हमको जानना है। यह जो है इस तरह से जो बार बार कर रहा है, आखिर में है कौन जानने के लिए वह जो है प्रेत जो से दिखाई दिया सामने जब दिखाई दिया तो गौतम कहते हैं कि देहे अस्तिमान समिधिरेतम मया कार्यात सुतैसा ममत्तम। और जो है बार बार उनसे जो
तो सूची कहते हैं कि पितर देते निर्णय कलिता कौरवतम तिष्ठ देवरी अन्नम लत्ता प्रेत जब बार बार से वहां आक्रमण करने लगा तो गौतम जी कहते पवाग्रम तो गया तत्कथम एव मुक्त कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, वो पहचान गए कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया और फिर भी तुम्हारा प्रेतोनी से मुक्त नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हमने गया पिंड देने से सबका कल्याण हो जाता है, लेकिन तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? अच्छा तुम सब बात खोल करके कहो मुझे अब क्या करना चाहिए। तुम हमको सब जो है बात बतला दो कि क्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेत कहता है ज्ञासाद सतेना मुक्ति में भविष्यति उपायम परम दंड विचार समम प्रथम। प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति ज्ञान श्राप करने से नहीं हो सकती है, मुझे इसका कोई और उपाय सोचो। एक पिंड नहीं 1000 पिंड देने से भी गया पिंड से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो गौतम जब सोचे कि नहीं हो सकती है तो प्रेत क्या बताता। अब गौतम महाराज जो है कहे कि तुम जाके शांति से रहो, हमको रात भर सोचने दो, काम करने दो, तुम इस तरह से करेगा ठीक नहीं होगा। उनको बोलने का शक्ति प्रेत इशारा किया कि हमको बोलने का शक्ति नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते, वो इशारा करता था। गोकर्ण महाराज जल लेकर के अभियंत्रित किए और छीट दिए, वो बोलने लगा, सब कुछ बताया कि मैं इस तरह से बड़ा, माता को ऐसे किया, सबको ऐसे किया है, इसलिए हम 5 विषयों के हाथ से मारा गया, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जब सुबह हुआ चला गया, सुबह जब अगल बगल के लोग देखे कि अरे गौकर्ण आया है, तो पंडित जी लोग जो गोतिया भाई लोग थे आए मिलने के लिए। बोले गौकर्ण तुम कब आया है? बोले हम थोड़ा सुबह में 1-2 घंटा पहले आए, सारा कुछ नहीं बताए। फिर बोले सभी लोग जो जमा हो गए, बोले कि देखिए सभी लोग पंडित जी हैं, हम रात में जब यहाँ घर में आए तो इस तरह का जो प्रेत आया मेरा भाई और ऐसे किया, बोलता कि ज्ञास रात से मेरा कल्याण नहीं होगा, तो उसका कैसे होगा ये विचार कीजिए। लेकिन कोई कुछ नहीं बोले कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए इसका उपाय तुम ही जान सकते हो। लेकिन एक बुजुर्ग पंडित जी थे बूढ़े, उन्होंने कहा कि रुको, इसका उपाय यहाँ धरती पर बताने वाला कोई नहीं है। बोले तब? बोले देखो सुबह का समय सूर्य भगवान का उदय हुआ, उन्हीं से पूछने से पता चलेगा कि क्या करने से कल्याण होगा। तो श्रीमद् भागवत सुनाने की प्रथा सूर्य भगवान अपने मुख से कहे। गौकर्ण महाराज के पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि तुरंत जल को लिए हाथ में, उन हाथों के 4 बजे टीका लगा के रेडी थे। वो साधु संत लोग 4 बजे तक मुझे नहा लेते, चाहे ठंडा हो गर्मी जो भी हो, जल को लिए। बोले चिंता ना कर, जल को लिए हम केंद्रित करके पूरब की दिशा में सूर्य की ओर छोड़ देते हैं। जो भी जल छोड़े सूर्य की गति रुक गई, जैसे सप्तऋषिया की थी। तो इस तरह से छोड़ दिए, सूर्य की गति रुकी। बोले क्या चाहते हो बोलो, तुम मेरे गति को क्यों रोक दिया? बोले हे सूर्यदेव, हमारे भाई का इस तरह का हो गया है, उसका मुक्ति कैसे होगा, इसका उपाय बताइए। बोले इसका उपाय यही है कि सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का, सप्ताह दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण कराइए, विधि विधान से जग कीजिए, कल्याण हो जाएगा। बात मिली। गौतम महाराज चंद्रा करके अगल बगल में जिस तरह से जग चंदा लेते हैं सभी लोग लिए, सभी लोग साथ दिए ग्रामीण लोग, श्रीमद् भागवत महापुराण का जग होगा, इसमें प्रेत का कल्याण हो जाएगा तो हम लोग का भी कल्याण होगा। पैसा कोई सब जमा होने के बाद में एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण जजमान बना, प्रधान जजमान। गौकर्ण महाराज जग करवाने लगे। दिन में प्राय होती थी, रात में जिस तरह से भी कथा हो रही कथा होती थी। देखिए
सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ तो गांव में रहने वाले भी लोग नहीं आना चाहते हैं, दूर दूर से लूल्हा लंगड़ा पशु पक्षी सभी लोग आते थे, सब बैठते थे। तो जब सभी लोग आने लगे, प्रेत देखिए क्या करे, वो तो हवा है, वो स्थान ढूंढने लगा कि हम कहाँ बैठे। तो वहां पर एक 7 काठ का बांस गाड़ा हुआ था। बांस में छिद्र होता है, चाहे बंगला बांस हो चाहे झारखंड का हो, छिद्र रहता है छिद्र। उस छिद्र में घुस के कि इधर उधर जो छटपटाएंगे बांस में घुस जाते हैं, आप लोग को कुछ निकलेगा। बांस में बैठा, प्रथम दिन का कथा जब पूर्ण हुई तो बांस का ग्रंथि जो था गांठ तड़ के आवाज किया, फट गया। बांस फटता तो आवाज करता है ना, एक आठ फटा आवाज किया, फिर अंदर चला गया, उससे नीचे ऊपर से फट रहा था। दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, छठे दिन में जब सप्तम दिवस जब की पूर्णाहुति हुई, उस दिन की कथा में 7 गांठ फटा। 7 गांठ फटने के बाद बांस से निकला एक दिव्य चेहरा, एकदम भगवान के अवतार का रूप लेकर के, और जैसे वहां देखिए उसका जो प्रेतत्व मुक्त हो गया, ऊपर से विमान आया पुष्प का, भगवान के पार्षद में लेने आए। उसका सुनने के बल से 7 दिनों में उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। जब वो वैकुंठ चला गया तो वहां जितने लोग सुन रहे थे उन लोग कहे कि गौकर्ण जी, वो प्रेत चला गया, हम लोग क्यों नहीं गए? बोले आप लोग? बोले हाँ। बोले आप लोग जो श्रवण कर रहे थे ना, सो मनमानी कर रहे थे। आप लोग का कान किसी का यहाँ था तो किसी का पान दुकान में था। बहुतों का कान पान दुकान में, मूर्ति यहाँ लेके बैठी हुई है। सब जैसे तैसे, कभी पैर फैला रहे हैं, कभी ऊपर बैठ रहे हैं, तो कभी नींद ले रहे हैं, कभी गल कर रहे हैं, कभी बच्चे को समझा रहे हैं, कभी बगल वाले से क्या करेगी, घर जाएगी, पूछ रहे हैं। तो इस तरह से कथा सुन के नहीं, बोले वो प्रेत में बांस में घुस करके 24 घंटा ध्यान लगा करके पूजा पाठ कथा कर लिया, आप लोग ढंग से नहीं किए। बोले ऐसे बात है? हाँ। बोले काम कीजिए, हम लोग फिर से खर्चा देते, फिर से जग हो, फिर से जग हो।